जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कलश की स्थापना आपने कैसे करनी है। चैत्र नवरात्रि आ रहा है और चैत्र नवरात्रि में सभी सनातन प्रेमी हिंदू भाई बहन अपने घर में माता की पूजा करते हैं। 9 दिन माता की पूजा की जाती है। इस बार भी आप सभी पहले से ही प्लान करके बैठे होंगे कि आप किस प्रकार से 9 दिन पूजन करेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कलश की स्थापना, जो अधिकतर जो लोग हैं अपने घरों में करते हैं। तो आपके लिए एक शास्त्रीय विधि लेके आए हैं, बहुत ही सरल विधि लेके आए हैं, जिसमें बड़ी सरलता से आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आपने कलश को स्थापित करना है। कलश में क्या क्या चीज़ें आपको डालनी है, क्या चीज़ें नहीं डालनी है। सामान्यतः हम कुछ गलतियां कर जाते हैं जो इस वीडियो को देखने के बाद आप नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमने वो सब चीज़ें बताई हैं जो पुराणों में लिखी हैं, जो शास्त्रीय विधि है कि कलश में ये चीज़ें ही डालनी चाहिए, इस प्रकार का कलश होना चाहिए, इस प्रकार से उसको रखना चाहिए, इस दिशा में उसको रखना चाहिए। तो ये संपूर्ण विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने नवरात्रि व्रत की सफलता के लिए और माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी शास्त्रीय जानकारियाँ पुराणों के अनुसार और पंचांग के अनुसार प्रदान करते हैं। आइए आरंभ करते हैं कलश स्थापना विधि। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि की शुरुआत हो रही है 30 मार्च से। 30 मार्च को प्रथम नवरात्रि है और आपको ज्ञात हुआ होगा कि द्वितीय और तृतीय नवरात्रि एक साथ होगा, क्योंकि तृतीय नवरात्रि का क्षय हुआ है, जिसको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किस दिन कौन सा नवरात्र मनाया जाएगा, किस रूप की पूजा कैसे और कब की जाएगी। कलश स्थापना आरंभ करें उससे पहले आप सामग्री एक बार देख लीजिए कि क्या क्या सामग्री है जो आपको इस दिन पूजन के लिए आवश्यक है। कलश स्थापना के साथ जो स्थापना है वो जो अखंड ज्योत जलेगी, जवारे बोए जाएंगे, खेतड़ी भी कहते हैं कुछ स्थानों पर इसको, जिसमें हम जौ बोते हैं, वह भी बताया जाएगा। तो इस प्रकार से सामग्री पहले आरंभ करते हैं कि क्या क्या आपको एकत्र करनी है, क्या क्या लेके रखनी है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले ये जो मिट्टी का एक पात्र होता है ना, जिसको कुछ स्थानों पर सकोरा कहते हैं, जिसमें हम जवारे बोते हैं ना, खेतड़ी बोते हैं, तो मिट्टी का वह एक पात्र लीजिएगा। उसमें 3 धागे वाला कलावा आपको बांधना है। 3 धागे वाला कलावा एक बार बांध दीजिएगा, अन्यथा कलावे को 3 बार बांधिएगा। उसके ऊपर आप 9 बिंदियां लगा के तिलक करना, या तो लाल चंदन से या रौली से। उसमें भरने के लिए अगर संभव हो तो आप पवित्र मिट्टी लीजिएगा। पवित्र मिट्टी किसी पवित्र स्थान की हो तो उत्तम है, अन्यथा जो भी आपको उपलब्ध हो, क्योंकि शहरों में तो रेते में ही ये सब कार्य किया जाता है। रेता, बालू रेता जो आता है, जिससे घर का निर्माण भी होता है, तो हमारे दिल्ली में तो बालू रेते से ही करते हैं, परंतु यदि कोई पवित्र मिट्टी आपको कहीं की मिल जाए तो वह बहुत उत्तम है। वो मिट्टी उसके अंदर भर दीजिएगा। एक विशेष बात आपको बताना चाहेंगे, कई बार क्या होता है कि कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं कि वो प्लास्टिक की एक डलिया आती है, उसके अंदर ही जवारे बो देती हैं, खिचड़ी उगा देती हैं। तो आप कृपया ऐसा नहीं कीजिएगा। प्लास्टिक का कोई भी पात्र आप पूजा पाठ में प्रयोग ना लाइएगा। ये मिट्टी का ही एक सकोरा आता है, बड़ा सा मिट्टी का ही एक बर्तन आता है, उसी को आप इस जवारे को उगाने के लिए प्रयोग में लीजिएगा। अब बात करते हैं कलश। जो आप कलश बनाएंगे ना, तो कलश जो आप बनाएंगे, कलश के लिए आप एक बड़ा सा लोटा ले सकते हैं। बड़ा लोटा लीजिएगा, या आपके पास कोई मिट्टी का कलश है तो मिट्टी का कलश ले सकते हैं। उत्तम रहेगा कि आप पीतल का या तांबे का लोटा लीजिएगा। तांबे या पीतल का लोटा आपके घर में हो तो वो लीजिएगा। स्टील का लोटा भूल के भी नहीं लेना है आपने। फिर बता दें आपको, स्टील, लोहा, प्लास्टिक ये वर्जित है। नवदुर्गा का जो पूजन होगा उसमें कहीं भी इनका प्रयोग नहीं कीजिएगा कृपा करके आप। वो लोटा लीजिएगा एक। लोटे में उसके कंठ पे मौली बांध दीजिएगा, या तो 3 धागे वाली मौली हो, और अगेन 3 धागे वाली नहीं है तो उसको 3 बार लपेट के बांधिएगा। उस पर 5 तिलक कीजिएगा। 5 बिंदी लगा के तिलक कीजिएगा। 5 बिंदी जो लगाएंगे आप वो रौली से लगा सकते हैं, रौली कुमकुम से, या लाल चंदन आपके पास है तो लाल चंदन से भी लगा सकते हैं। इसमें क्या क्या सामग्री डालनी है, पानी भरना है, कितना भरना है, ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी केवल बता रहे हैं आपको सामग्री कि क्या क्या सामग्री आपको एकत्र करके रखनी है। के बाद एक पात्र लीजिएगा, उसमें आप जो जौ है ना उनको भिगो दीजिएगा। जौ भिगोने का 2 लाभ होंगे आपको। एक तो जो जौ है उनको भिगो देंगे तो उसमें जो खराब जौ होंगे ना, जो उगने के काबिल ही नहीं होंगे, वो तैर के ऊपर आ जाएंगे, तो उनको आप उसमें से निकाल दीजिएगा। जो जौ नीचे बैठ जाएं, समझिएगा यही वो जौ हैं जो आगे उगने वाले हैं। उनको आप भीगने दीजिएगा और आधा घंटे बाद हम उनका प्रयोग करेंगे। ये पात्र भी
आप अगर संभव हो तो तांबे का या पीतल का ही लीजिएगा। फिर जहाँ पर आपने कलश रखना है ना, जहाँ आप जवारे का बर्तन आपने रखना है, तो उस स्थान पर एक ओम बनाइएगा या स्वास्तिक बनाइएगा, या आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। एक दिया बना लीजिएगा, एक दिया लीजिएगा, जो आप अखंड दिया अगर जलाने वाले हैं तो एक अखंड दिया बनाइएगा, लंबी बाती उसमें बड़ी बाती लगाइएगा, और फूल बाती बनाई जाती है उसमें गोल बाती लगाई जाती है अखंड दिए में, वो आप एक लगा लीजिएगा। फिर आप श्रीफल अर्थात नारियल लीजिएगा। नारियल पर क्या करना है, आपने लाल कपड़ा लपेट देना है और उसके ऊपर भी 3 धागे वाला या तो मौली बांधिएगा या 3 बार मौली को लपेटिएगा। नारियल का मुख जो है ना, वो उस ओर होता है जिस ओर से वह पेड़ पे लगा होता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा आप कि आपको नारियल को रखना कैसे है। फिर आप पंचपल्लव लीजिएगा। पंचपल्लव में आप अशोक या आम के पत्ते ले सकते हैं और उनको तोड़िएगा नहीं। गलती करते हैं लोग कि अलग अलग 5 जो पत्तियां हैं उनको तोड़ के लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। पूरी डाली लाइएगा और उसको ऐसे के ऐसे ही आपको प्रयोग में लाना है। ये जो पत्तियां हैं ये जुड़ी रहेंगी, जुड़ी की जुड़ी, और ऐसे के ऐसे ही आपने ये कलश में डालनी है। पंचपल्लव का अभिप्राय ये नहीं है कि 5 पत्तियां, इसका अभिप्राय होता है 5 प्रकार की पत्तियां। दक्षिणा के लिए जो भी आप द्रव्य रखना चाहें वो रख लीजिएगा, जो भी आप दक्षिणा अर्पित करना चाहें। फिर कलश के ऊपर रखने के लिए एक पूर्ण पात्र लीजिएगा। मिट्टी का एक सकोरी आती है, छोटा बर्तन आता है, छोटा पात्र आता है, वो ले लीजिएगा और उसमें कुछ अनाज भर लीजिएगा। आपके पास चावल हो तो चावल भर लीजिएगा, क्योंकि उसको कभी भी खाली नहीं रखते हैं और इसे पूर्ण पात्र कहते हैं। इसके बाद आप नैवेद्य भोग लगाने के लिए मिठाई रखिएगा, जो भी आपके पास मिठाई हो। धूप ले लीजिएगा, साथ ही माचिस जो कि आपको प्रयोग में आएगी अवश्य ही। और जल प्रयोग करने के लिए हमें एक लोटा चाहिएगा। एक लोटा इसलिए चाहिएगा जिसमें कि हम जो पूजन करेंगे ना, तो उसके लिए पूजन के लिए जो हम जल भरेंगे वो एक लोटे में भरेंगे, तो उसके लिए भी एक तांबे का लोटा आप लेके रख लीजिएगा। इसके बाद पूजा की थाली में देखिए क्या क्या चाहिएगा आपको। ये तो सामग्री जो प्रयोग में आनी है। इसके बाद है पूजा में आपको क्या क्या प्रयोग करना है पूजा की थाली में। तो पुष्प आवश्यक है, पुष्प लीजिएगा, जनेऊ रख लीजिएगा, वस्त्र के रूप में कलावा रख लीजिएगा, कलावा जो मौली कहते हैं हम लोग, ये रख लीजिएगा। फिर सुपारी रखिएगा, 2 सुपारी आवश्यक हैं। एक कलश के अंदर डालेंगे और एक हम जो तांबूल अर्पित करते हैं ना, तांबूल अर्पित करेंगे कलश देव को, पान का बीड़ा बनाकर उसमें जाएगा। तो 2 सुपारी आपने लेना है। थोड़ी सी दूर्वा लेनी है आपने, धूप ले लीजिएगा और कुशा भी ले लीजिएगा, अगर लेते हैं तो उत्तम रहेगा। इत्र ले लीजिएगा। अगर पंचरत्न आपके पास मिल जाए तो पंचरत्न ले लीजिएगा। सफ़ेद चंदन लीजिएगा। सप्तमृतिका लीजिएगा। सप्तमृतिका होती है 7 जगहों की मिट्टी, तो आप सप्तमृतिका ले लीजिएगा। और सर्व औषधि ले लीजिएगा, सर्व औषधि, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये कलश स्थापना में प्रयोग में आती हैं। सर्व औषधि जो है कलश के अंदर प्रयोग में ली जाएगी। आप पंचामृत बना लीजिएगा। पंचामृत आप जानते ही हैं, कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। और जलाचमनी के लिए आचमनी रख लीजिएगा। इसके बाद पूजा में प्रयोग करने के लिए रौली, मौली, कुमकुम और हल्दी अक्षत के साथ ये सब रख लीजिएगा। हल्दी में साबुत हल्दी भी रख लीजिएगा, हम कलश में प्रयोग करेंगे। आरती करने के लिए अलग से कपूर की एक ज्योत लगा लीजिएगा, जिससे हम आरती करेंगे। तो ये हमने आपको सामग्री बताई है कि आपने क्या क्या सामग्री एकत्र करनी है। इस वीडियो का हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि आपको कैसे कलश की स्थापना करनी है, क्या विधि रहेगी, क्या क्या सामग्री रहेगी, ताकि आप आराम से डिटेल में सब समझ लें और स्वयं अपने आप ही उस विधि से कलश स्थापना कर लें जिस विधि से अगर किसी ब्राह्मण को आप बुलाते, जो ज्ञानी ब्राह्मण आते वो आपको जिस विधि से कराते, उस विधि से हम आपको यहाँ पर कलश स्थापना करना बता रहे हैं। मैं माता की तस्वीर आप अवश्य ले लीजिएगा, जो आप रखते ही हैं मंदिर में। जहाँ भी आप चौकी लगाएंगे, कलश जहाँ रखेंगे वहाँ पे माता की तस्वीर आप अवश्य ही रखेंगे। यहाँ पे आपको बताएंगे कि कलश में आपको कौन कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए, जो कि एक शास्त्रीय विधि है। और ऐसे ही यदि आपने किया ना तो आपको अवश्य ही नवरात्रि पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। एक महत्वपूर्ण बात हम आपके लिए बता दें कि आपने ना कलश में डालने के लिए एक सिक्का रखना होता है। वो जो सिक्का रखेंगे ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो स्टील का सिक्का आता है ना उसे ही उसमें डाल देते हैं, तो ऐसा ना करिएगा। आप सिक्का डालिएगा या तो चांदी का, या तो पीतल का, या तो तांबे का। ये सिक्के मिल जाते हैं आपको, आराम से मिल जाएंगे आसानी से। आइए अब स्थापना करते हैं। तो जो आपका जवारे बोने का जो पात्र है ना, उसको वहाँ पर रखिए जहाँ पे आपने ओम बनाया होगा ना। हमने बताया था कि जहाँ जवारे बोने का पात्र रखना है, कलश को रखना है, तो उसके स्थान पर एक ओम या स्वास्तिक बनाएंगे। उसके ऊपर ये जवारे बोने का जो सकोरा है, जिसमें मिट्टी आपने भर ली थी पहले ही हमने बताया था, और मौली भी बांध दी थी, उसको रख दीजिएगा। और अब उसमें
थोड़े थोड़े जो जौ है ना, हमने भिगोने को बोले थे, उसमें जो जौ ऊपर आ गए हैं तैर के, उनको बाहर फेंक दीजिएगा, क्योंकि वो उगने वाले नहीं हैं, वो व्यर्थ हैं। और बाकी जो जौ हैं उनको थोड़े थोड़े करके उसमें पात्र में डाल दीजिएगा। जब जौ आप डालेंगे तो ध्यान रखिएगा कि बीच में खाली जगह छोड़िएगा, क्योंकि बीच में कलश रखा जाएगा ना। साइड साइड में जो किनारे हैं वहाँ पर आपको जौ डालने हैं, जिससे कि जवारे वहाँ से निकलेंगे। और बीच का जो भाग है जहाँ पर कलश रखेंगे उसको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में भी ये जौ छोड़ देंगे तो जब जौ उगेंगे ना, तो कई बार क्या होता है कि कलश जो है वो टेढ़ा हो जाता है, उस पर ऊपर रखा हुआ श्रीफल भी गिर जाता है, नारियल भी। इसीलिए हमें बीच में वो जगह खाली छोड़नी चाहिए, जिससे कि जो हमारा कलश है वो सीधा अपने स्थान पर रहे और जवारे जो हैं उसके चारों तरफ उगे। और इसके बाद एक छोटी सी लेयर मिट्टी के ऊपर से और डाल दीजिएगा, थोड़ी सी हल्की लेयर डाल दीजिएगा मिट्टी की, जिससे कि थोड़े थोड़े जो जौ हैं वो मिट्टी में दब जाएं। और जो खाली स्थान छोड़ा है, अब उसमें आप खाली वाला जो कलश है ना, अभी हमने कुछ आपको भरवाया नहीं है उसमें, तो आप उस खाली कलश को उसमें रखिएगा, जो जवारे आपने बोए हैं, और बीच में उसमें कलश आपने रख देना है। तो उस कलश को स्थापित कर दीजिएगा, रख दीजिएगा। लोग क्या करते हैं कि पानी वानी भर के और उसके बाद इकट्ठा उठा के उसको रखते हैं, जो कि अनुचित है। देखिए, हर चीज़ का ना एक विधान है, पानी कैसे डालना है, कौन सी सामग्री कब अर्पित करनी है, उसका एक विधान बना हुआ है। तो आप नियम से ही चलिएगा। आपने खाली कलश जो है उठा के अब आप उसमें रख दीजिएगा। तो अब हम आपको एक क्रम बताएंगे और आप उसी क्रम से उसके अंदर जो कलश है ना, उसके अंदर वो सामग्रियाँ डालते जाइएगा। सर्वप्रथम आपने जिसके ऊपर कलश को रखा है ना, वो जो सकोरे का पात्र है जिसमें आपने जौ बोए हैं, तो उस पात्र को पहले आप प्रणाम कीजिएगा। और जो जल आप कलश में डालेंगे ना, उसमें गंगा जल मिला होना चाहिए, जो जल आप कलश में भरने वाले। वम वरुणाय नमः, इस मंत्र को जपते हुए जो जल है वो कलश के अंदर डालिए आप। ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। इस प्रकार से गंगा जल मिला हुआ जो जल है वो आप कलश के अंदर भर दीजिए। फिर बोलना है ओम वम वरुणाय नमः। जल के बाद अब हम उसमें चंदन डालेंगे, मंत्र वही रहेगा, ओम वम वरुणाय नमः। चंदन डाल दीजिए। इसके बाद आप सर्व औषधि डालेंगे, सर्व औषधि डालिएगा। मान लीजिए आपके पास सर्व औषधि ना हो, तो जो हल्दी की बड़ी गांठ होती है ना, आप उसको सर्व औषधि के स्थान पर कलश में डाल सकते हैं। मंत्र वही रहेगा, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। इस प्रकार से सर्व औषधि, अन्यथा आप साबुत हल्दी डालिएगा। अब दूर्वा डाली जाएगी, धूप डाली जाएगी, मंत्र यही रहेगा। थोड़ी सी धूप लीजिएगा और वह कलश में डालिएगा, मंत्र वही रहेगा, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। अब कलश के ऊपर पंच पल्लव रखे जाएंगे। आम के पत्ते का पूरा एक गुच्छा होगा आपके पास, तो वो आपने अलग नहीं करने हैं, सारे पत्ते वो जुड़े रहने चाहिए एक दूसरे से, और वो रख दीजिए, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। अब आप इसके अंदर पवित्री डालेंगे। पवित्री का अभिप्राय होता है कुशा, कुशा घास जो होती है ना, वो डालिएगा। मंत्र यही रहेगा, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। इसके बाद इसमें सप्तमृतिका, अर्थात 7 अलग अलग जो मिट्टियाँ होती हैं, 7 जगहों की पवित्र मिट्टी होती है, ये आप इसमें डालिएगा। सप्तमृतिका डालिएगा इसके अंदर। और अगर ये आपके पास ना हो तो केवल आप कलश को हाथ लगा के स्पर्श करके भावना कर लीजिएगा कि आप 7 पवित्र मिट्टियाँ उसके अंदर अर्पित कर रहे हैं। तो सप्तमृतिका जो है वो उसके अंदर डालिए, मंत्र वही रहेगा, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। सप्तमृतिका डालने के बाद अब आप सुपारी डालेंगे। सुपारी डालिए, मंत्र वही रहेगा, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। सुपारी के बाद पंचरत्न डालिएगा। पंचरत्न जो हमने आपको बताए थे ना, पंचरत्न डालिएगा, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। इसके बाद कलश में द्रव्य डाला जाता है। द्रव्य क्या? राशि। जो हमने आपको कहा है ना कि आपने सिक्का डालना है, तो चांदी का सिक्का इसमें प्रयोग कीजिएगा, तांबे का या पीतल का। स्टील का, लोहे का जो सिक्का आता है वो आप इसमें प्रयोग नहीं कीजिएगा, वह डाल दीजिए सिक्का इसके अंदर। ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। फिर कलश पर वस्त्र अर्पित किया जाता है। वस्त्र के रूप में हमने आपको बताया था कि मौली का एक टुकड़ा तोड़ के रख लीजिएगा, तो वह मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिए। ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। यह कलश के अंदर डालेंगे आप। इसके बाद इसके ऊपर पूर्ण पात्र रखा जाता है। पूर्ण पात्र जो है ना, वो मिट्टी का होना चाहिए, तांबे का होना चाहिए, पीतल का होना चाहिए। इसमें से हो सकता है किसी भी चीज़ का, लोहे का, स्टील का, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। उसमें आपने चावल भर लेने हैं और वह स्थापित कर दीजिए, कलश के ऊपर रख दीजिए, पूर्ण पात्र को ढक दीजिए। अब उसको ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। पूर्ण पात्र रखने के बाद अब कलश के ऊपर आप नारियल रखेंगे।
नारियल के ऊपर आपने लाल कपड़ा लपेट लेना है और उस पे आपने निश्चित रूप से मौली बांध दी होगी। नारियल का जो मुख है ना, वो आपकी तरफ होना चाहिए। आप जब सामने बैठे हैं तो मुख जो है आपकी तरफ होना चाहिए। मुख वह भाग होता है जहाँ से कि वह पेड़ पर लगा होता है। तो नारियल को रख दीजिए, स्थापित कर दीजिए। ओम बम वरुणाय नमः, ओम बम वरुणाय नमः, ओम बम वरुणाय नमः। अब आप पुष्प हाथ में ले लीजिए और हम वरुण देवता का ध्यान करेंगे और आवाहन करेंगे। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा और आप वह पुष्प उसके बाद अर्पित कर दीजिएगा। ओम अपाम पतये वरुणाय नमः। वह पुष्प अर्पित कर दीजिए। अब पुनः हाथ में पुष्प ले लीजिएगा और अब हम पूजन आरंभ करेंगे। अभी आपने केवल कलश को रखा है, कलश के अंदर क्या सामग्री किस विधि से डालनी है वो डाल दी है, कलश को रख दिया है। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। कलश में सभी देवताओं का वास होता है, तो अब हम उनका आवाहन करेंगे, उनको स्मरण करेंगे। हम यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं, आप हाथ जोड़ के और भगवान को याद कीजिएगा। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्म मध्ये मातृगणः स्मृतः ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽथ हथवर्णः अंगश्चै सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रितः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी ततः सर्वे समुद्रसरितास्तीर्थानि जलदानदः आयान्तु देवपूजार्थ दुरितक्षयकारकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु। इस तरह जलाधिपति वरुण देव तथा तीर्थों, नदियों, देवताओं आदि के आवाहन के बाद आपने हाथ में जो अक्षत पुष्प लिया होगा वह ऊपर कलश के ऊपर छोड़ दीजिएगा, कलश पर अर्पित कर दीजिएगा। फिर से हाथ में पुष्प ले लीजिए। अब हम प्रतिष्ठा करेंगे। हाथ में पुष्प ले लीजिए, मैं मंत्र पढ़ूंगा और फिर वह आप कलश के ऊपर छोड़ दीजिएगा। वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। पुष्प आप कलश के ऊपर अर्पित कर दीजिए। अब हम ध्यान करेंगे। ध्यान के निमित्त आप हाथ में पुष्प ले लीजिएगा, मैं मंत्र पढ़ूंगा, फिर आप पुष्प अर्पित कर देना। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। पुष्प चढ़ा दीजिए। अब आप आसन के लिए अक्षत ले लीजिए हाथ में। मंत्र के बाद आप यह अक्षत अर्पित कर दीजिएगा। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। आसनार्थे अक्षताम समर्पयामि। अब हम पाद्य करेंगे, तो आचमनी से कुछ बूंदें कलश देवता के आगे अर्पित कर दीजिए। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। पाद्योपाद्यम समर्पयामि। जल अर्पित कर दीजिए। अब हम अर्घ्य के लिए जल अर्पित करेंगे। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। अर्घ्यम जलम समर्पयामि। अब स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। स्नानेन जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल छोड़ दीजिए। स्नान के बाद हम आचमन जो चढ़ाते हैं, तो आचमन के लिए जल अर्पित करेंगे। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। स्नानान्ते आचमनिम जलम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित करेंगे, तो पंचामृत अर्पित कीजिएगा। पंचामृत अर्पित करने के लिए वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पुष्प पर पंचामृत लीजिए और वह अर्पित कर दीजिए कलश देव को। अब आप गंधोदक स्नान कराएंगे। गंधोदक स्नान के लिए एक आचमनी में या चम्मच में, छोटे चम्मच में जल लीजिए और उसमें थोड़ा सा जो है ना चंदन मिला लीजिएगा उसमें। मंत्र के बाद अर्पित करना है। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। गंधोदक स्नानम समर्पयामि। अब पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। पुनः आचमन के लिए जल अर्पित करेंगे। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनिम जलम समर्पयामि। वहाँ वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा लीजिएगा और वह अर्पित कीजिएगा, कलावा जिसे हम कहते हैं। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। उसके बाद पुनः आचमन कराएंगे, तो कुछ बूंदे जल की अर्पित कर दीजिए। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। आचमनिम जलम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। जनेऊ लीजिएगा।
जनेऊ लीजिएगा और वह जनेऊ अर्पित करेंगे। ओम वर्णाद्यावाहित देवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। आचमन के लिए जल चढ़ाएं। ओम वर्णाद्यावाहित देवताभ्यो नमः आचमनिं समर्पयामि। अब आप उपवस्त्र चढ़ाएंगे। उपवस्त्र अगर हो तो चढ़ा दीजिएगा, अन्यथा पुनः कलावा चढ़ा दीजिएगा। ओम वर्णाद्यावाहित देवताभ्यो नमः उपवस्त्रं समर्पयामि। आचमन कराएंगे। ओम वर्णाद्यावाहित देवताभ्यो नमः उपवस्त्रांते आचमनिं जलम समर्पयामि। अब चंदन लगाइएगा। चंदन लगाइएगा, हाथ से भी लगा सकते हैं, अन्यथा चंदन आप पुष्प पर लगाकर भी अर्पित कर सकते हैं। ओम वर्णाद्यावाहित देवताभ्यो नमः चंदनम समर्पयामि। अब आप अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत जो है वो कभी भी सफ़ेद नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उसके अंदर हल्दी आदि कुछ मिला लीजिएगा, वह चढ़ाइएगा अक्षत। ओम वर्णाद्यावाहित देवताभ्यो नमः अक्षतम समर्पयामि। पुष्पमाला अर्पित करेंगे। ओम वर्णाद्यावाहित देवताभ्यो नमः पुष्पमालां समर्पयामि। अब हम नाना परिमल द्रव्य चढ़ाएंगे। जो भी आपके पास अबीर, गुलाल, सिंदूर आदि होना वो चढ़ा दीजिएगा, अन्यथा आप लाल चंदन भी चढ़ा दीजिएगा। जो अगर ना हो बाकी चीज़ें तो लाल चंदन भी आपके लिए उपयुक्त रहेगा। ओम वर्णाद्यावाहित देवताभ्यो नमः नाना परिमल अर्पयामि। हम सुगंधित द्रव्य चढ़ाएंगे। सुगंधित द्रव्य क्या होता है? इत्र होता है। इत्र को आप पुष्प पर लगाइएगा या रुई पर लगा लीजिएगा, वह अर्पित कीजिएगा। ओम वर्णाद्यावाहित देवताभ्यो नमः सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। धूप अर्पित करेंगे। धूप जलाइए और जलते हुए धूप से आप एक तरह से आरती उतारिएगा। ओम वर्णाद्यावाहित देवताभ्यो नमः धूपम समर्पयामि। दीप अर्पित करेंगे। जो अखंड दीपक है उससे दीप अर्पित नहीं किया जाता है, दूसरा एक दीपक जलाया जाता है, उससे आप दीप अर्पित करेंगे। ओम वर्णाद्यावाहित देवताभ्यो नमः दीपम दर्शयामि। के बाद आप अपने बाएं तरफ अपना हाथ धो लीजिएगा। अब आप नैवेद्य अर्पित करेंगे। जो भी आपके पास मिठाई हो वह आप अर्पित कीजिएगा, या जो भी आपने बनाया हो वह भी आप अर्पित कर सकते हैं नैवेद्य के रूप में, या कोई मिठाई रखिएगा वह नैवेद्य के रूप में आप अर्पित करेंगे। ओम वर्णाद्यावाहित देवताभ्यो नमः नैवेद्यम निवेदयामि। जलाचमनी के लिए पुनः जल अर्पित करेंगे। मुंह धुलाने के लिए, फिर हाथ धुलाने के लिए जल अर्पित करेंगे। इसीलिए आप 3 बार जल अर्पित कीजिएगा, पीने के लिए, हाथ धुलाने के लिए और मुंह धुलाने के लिए। हम मंत्र पढ़ते हैं। ओम वर्णाद्यावाहित देवताभ्यो नमः आचमनिं जलम समर्पयामि। मध्ये पानिं जलम समर्पयामि। उत्तर पोषणे जलम समर्पयामि। हस्त प्रक्षालनार्थे च जलम समर्पयामि। अब तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? पान का पत्ता लीजिएगा, उसकी डंडी तोड़ दीजिएगा, उसमें सुपारी, इलायची, लौंग ये रखिएगा, बीड़ा बनाइएगा और वह अर्पित कीजिएगा। वर्णाद्यावाहित देवताभ्यो नमः ताम्बूलम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करेंगे आप। दक्षिणा ओम वर्णाद्यावाहित देवताभ्यो नमः तायः पूजायः सात्पुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। अब आप आरती करेंगे। आरती के लिए कपूर जला लीजिएगा और खड़े होकर आप आरती कीजिएगा। ओम वर्णाद्यावाहित देवताभ्यो नमः आरतिकम समर्पयामि। कलश देव को आरती दीजिएगा। पूरे घर में आरती घुमाइएगा और उसके बाद आप नीचे रख के उसका शीतलीकरण कीजिएगा, अर्थात उसके ऊपर 3 बार पानी छोड़िएगा, उसके चारों तरफ से घुमा दीजिएगा और उसके बाद स्वयं आरती लीजिएगा। घर के सदस्यों को भी आरती दीजिएगा और उसके बाद अपने स्थान पर आकर बैठ जाइएगा। इसके बाद आप हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा कीजिएगा। हाथ घुमा के प्रदक्षिणा करेंगे कलश देव की, क्योंकि कलश देव के अंदर सभी देवी देवता, नद, नदी, सभी जितने भी हमारे यहाँ पर देवता पूजे जाते हैं सभी का वास होता है, इसीलिए हम प्रदक्षिणा करेंगे उनको। ओम वर्णाद्यावाहित देवताभ्यो नमः प्रदक्षिणाम अर्पयामि। तो इस प्रकार से आप कलश की स्थापना कीजिएगा, पूजन कीजिएगा। माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। ये विधि थी कलश स्थापना की, क्या सामग्री चाहिए उसकी और किस प्रकार से आपको मंत्रों के साथ इसकी स्थापना करनी है। बड़ा ही सरल हमने विधि आपको बताई है। आशा करते हैं आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। प्रभु सदा आपकी रक्षा करेंगे, आप पर कृपा करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है और यहाँ पर जो जानकारी दी जाती है वो पंचांग, पुराण और ज्योतिष शास्त्र पर ही आधारित होती है और सभी व्रत त्योहारों के बारे में यहाँ जानकारी प्रदान की जाती है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे कि सारी वीडियोस आपको मिलते रहें और आप सारे त्योहारों के बारे में जानकारी समय से पहले अच्छे से प्राप्त करते रहें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो वह भी लिख सकते हैं। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।